हाय एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बड़ी देर से थी मेरे प्लान में। एक्चुअली आज मैं जा रहा हूँ अमृतसर से मोहाली, और ट्रैवल रहेगा अराउंड 220-225 किलोमीटर का रहेगा। डोर टू डोर है मेरा जो। और टाइम मैं जर्नली लगाता हूँ इतना ट्रैवल करने के लिए 3 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट लगते हैं मेरे को ट्रैवल करने में। तो टॉपिक ये है कि कुछ लोग ना बहुत स्लो चलते हैं सड़कों पे और कुछ लोग बहुत फास्ट चलते हैं। तो कौन सा तरीका सही है, आप किस वे से ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रैवल कर सकते हो और सेफ भी रहना हमें साथ साथ। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि हम कैसे रोड्स के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं सेफ फास्ट, ताकि हमारा टाइम कम लगे, इवन हमारी फ्यूल कंजम्पशन भी कम रहे और रिस्क हमारा कम से कम रहे। तो चलिए करते हैं ट्रैवल साथ साथ में, और साथ साथ में आपको बताते हैं कि कैसे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो गया 4 और ऑलमोस्ट मैंने 5-6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। तो बाकी मैं साथ साथ में आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि कैसे आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। जैसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो जनरली मैं थोड़ा फास्ट ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, मेरे को स्लो स्लो चलना पसंद नहीं है। कैसे आप रोड्स के ऊपर अच्छे टाइम में अच्छा ट्रैवल कर सकते हो, अच्छा डिस्टेंस कवर कर सकते हो विदाउट टेकिंग मच रिस्क। और इवन हम कार की इकोनॉमी पे भी ध्यान रखेंगे कि फ्यूल इकोनॉमी भी हमारी इंटैक्ट रहे, ज़्यादा उस पर हैम्पर ना हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आप फास्ट चलाने वाले हो तो उसके लिए आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। आप मतलब ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट करिए आपने ड्राइविंग और आप 130-140 पे गाड़ी भगा रहे हो, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आपको वो ओवर द टाइम ही आती हैं, ऐसे आ नहीं सकती एक दिन में। तो ये मतलब ये सालों साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा कि कैसे आप ठीक से और सेफ़ चल सकते हो, बाकियों को सेफ़ रखते हुए विदाउट टेकिंग मच रिस्क। तो हम बात कर रहे थे कि आप कैसे हाईवेज़ के ऊपर सेफ़ और तेज़ ड्राइव कर सकते हैं। यार फास्ट ड्राइव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रैश ड्राइविंग करो। फास्ट ड्राइव करने का मतलब होता है कि आप सेंसिबली सेफ़ रखते हुए अपने आप को और दूसरों को ठीक से ड्राइव कर पाओ, राइट। और एट द सेम टाइम आप फ्यूल इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेलरेशन पे हार्ड होते हो तो फ्यूल इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे चली जाती है। वैसे तो इंडियन हाईवेज इतने सेफ़ नहीं है कि आप अबव 120 चलो या अबव 100 चलो, बट स्टिल आप चल सकते हो। बट उसके लिए क्या क्या चाहिए उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो जी, आप जिस व्हीकल में जा रहे हो आपको उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या किस लेवल तक खींचा जा सकता है, किस लेवल तक वो सेफ़ चल सकता है। सबसे पहली चीज़ वो होगी। दूसरी चीज़ कि वो व्हीकल कितने अच्छे से मेंटेन्ड है, उसकी लाइट्स, उसके इंडिकेटर्स, ब्रेक्स, टायर्स, स्पेशली सस्पेंशन, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है स्टेबिलिटी के अंदर और सेफ्टी के अंदर, राइट। और अगर वो लकीली आपका व्हीकल थोड़ा सेफ भी है, जैसे एयर बैग्स हैं, और तो ज़्यादा बेटर है। तो अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि आपके जो 3 मिरर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, दोनों साइड मिरर्स, और आपका जो IRVM होता है वो एकदम इंटैक्ट होना चाहिए, ठीक होने चाहिए, प्रॉपर काम करते हुए होने चाहिए। और इसके बाद अगली बारी आती है सीट पोजीशनिंग की। तो आपको अपनी ड्राइविंग सीट की पोजीशनिंग करनी है अच्छे से, इंक्लूडिंग योर मिरर्स। तो आपके मिरर्स और आपकी सीट जो है वो बेस्ट एडजस्टेड होनी चाहिए आपकी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। अगली चीज़ आती है कि आप बिल्कुल फ्रेश रहें, एकदम ठंडे दिमाग से चलें। आपकी गाड़ी की स्पीड तेज़ होनी चाहिए, लेकिन आपकी दिल की धड़कनें जो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, और सांसें जो है आपकी वो बिल्कुल नॉर्मल काम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी हड़बड़ाहट में है, आप गाड़ी तेज़ चलाएंगे लेकिन आपकी जो धड़कनें हैं वो बड़ी कम होनी चाहिए, एकदम मज़े में होने चाहिए। आप एकदम कूल काम कंपोज्ड होने चाहिए, ना कि रश में होने चाहिए, हरी में होने चाहिए। तो ये चीज़ें होगी। और उसके बाद अगली बारी आती है कि हमें कब स्पीडिंग करनी है, कहाँ पे स्पीडिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, जहाँ पे भी हमारे टाउन्स हैं छोटे छोटे,
और जहाँ पे भी हमारा हाईवे किसी टाउन से होके गुजर रहा है तो वहाँ पे आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। टू बी क्लियर, वहाँ पे आपको अबव 80 भी नहीं चलना चाहिए आई थिंक। तो अगली बात ये है ध्यान में रखने वाली कि जब भी आप कोई भी एक्शन कर रहे हो इतनी स्पीड के ऊपर, अबव 100 अबव 120 चल रहे हो आप, तो आपकी आगे वाली ट्रैफिक और आपकी पीछे वाली ट्रैफिक जो है उसको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो और क्या कर रहे हो, राइट। तो अगली मेन चीज़ जो ध्यान में रखने वाली, जो आपको हमेशा अपनी प्रैक्टिस में फॉलो करनी है, वो है लेन चेंजिंग इंडिकेटर्स। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप ओवर स्पीडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप डॉजिंग करोगे ट्रैफिक के अंदर, है ना, हैवी ट्रैफिक के अंदर। तो जब भी आप ट्रैफिक के अंदर मूव कर रहे हो हेयर एंड देयर, तो आपके आगे वाले को और आपके पीछे वाले बंदे को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट स्टेप में। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ अभी हम चलते चलते मैं आपको आपके साथ शेयर भी करूँगा। मैं भी फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जगह पे फॉलो करी जाए। और अगर रोड खाली है, आगे पीछे आपके कोई नहीं है तो चलता है। लेकिन अगर आप हैवी ट्रैफिक के अंदर से इधर उधर जा रहे हो तो आपके पीछे और आगे वाले को पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली। तो जी हम ऑलमोस्ट अमृतसर से 25 से 30 किलोमीटर बाहर आ गए हैं और अभी तक भी मेरी स्पीड अबव 80 नहीं गई है। तो बेसिकली हमें मतलब ये ध्यान में रखना है कि कब हम ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। टाइम हो गया 5:06 और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हमने ट्रैवल कर लिया और 1.5 घंटे में हम तकरीबन जलंधर पहुंचने वाले हैं। तो आप लगा लो कि 60-70 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया हमने। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम हमारा मतलब वेस्ट हो गया है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था आज। लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हड़बड़ा रहा हूँ कि मतलब अब मुझे पहुँचना था 3 घंटे में तो नहीं पहुँच पाऊँ। देखो ये ऐसा है कि 3 घंटे में ये नहीं है कि आपका अगर आपका टाइम है 3 घंटे पहुँचने का तो आप पहुँच ही जाओगे। तो सिचुएशंस के ऊपर मैटर करता है। आज हो सकता है 3.5 घंटे लग जाएँ, हो सकता है 4 घंटे भी लग जाएँ। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्क लेना शुरू कर दो और कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, कभी निकाल रहे हो, कहीं से भी भगा रहे हो। वो काम नहीं करना है। तो काम रहना है, कंपोज रहना है। तो असली मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है कि रैश ड्राइविंग मत करो। फास्ट ड्राइविंग में और रैश ड्राइविंग में फ़र्क होता है। फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो तो सेंसिबली फास्ट ड्राइव करो ताकि अगर आप किसी के बगल से निकलो तो उसको डर ना लगे आपसे, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो और सेफ चलो। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, बाकियों की सेफ्टी का ध्यान रखो। तो ये अभी भी हम मतलब 80-90 के आसपास ही चल पा रहे हैं क्योंकि है ट्रैफिक आज काफ़ी ज़्यादा है। तो अब नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे भगाऊं, कहाँ भगाऊं। तो इससे बेटर है कि आप आराम से चलो, सेफ चलो। ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर दौड़ाओ, भगाओ, क्योंकि उससे फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगी, रिस्क बढ़ जाएगा और आउटपुट उससे निकलनी नहीं है। आपको बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। और लेन चेंज करो आराम से, इंडिकेटर देते हुए लेन चेंज करो और अपनी लेन में आ जाओ और कोशिश करो कि एक ही लेन में चला जाए। मुझे पता है जनरली लोग हाई स्पीड लेन में स्लो स्पीड चलते रहते हैं तो फिर आपको इधर उधर जाना पड़ता है। बट ट्राई करो कि एक ही लेन में चला जाए, ज़्यादा इधर उधर हेयर एंड देयर मत करो। तो अपना नॉर्मल रहो, काम रहो और किसी के साथ जिदबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो हमें किसी के साथ रेस नहीं लगानी है, बस हम अपने मज़े से चल रहे हैं। जहाँ पे जगह लगेगी भगाने वाली वहाँ पे भगाएंगे, जहाँ पे नहीं लगेगी नहीं भगाएंगे। तो आज हम डेफिनेटली लेट होने वाले हैं, तो दिख ही रहा है क्योंकि इतना टाइम हम कवर नहीं कर सकते। काफ़ी टाइम चले गया यहाँ पे। ऑलमोस्ट हम 1 घंटे में तो जलंधर पहुँच जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी डिले हो गया। मुझे लगता है इस टाइम तो एवरेज स्पीड हमारी 40 के आसपास आ रही होगी, 30, 35, 40 के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। जनरली मेरी रहती है 70 to 80 के बीच में। अभी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच मिला खाली, तो यहाँ पे थोड़ा खींच लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 130 से ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। ऑलमोस्ट मेरा हाथ सेट है 130 पे, तो
मतलब वहीं जाके पैर बिल्कुल टिक जाता है। 130 के ऊपर मैं जाता ही नहीं हूँ। तो 130 तक मेरी कार की स्पीड मैं हैंडल कर पाता हूँ, तो मेरे को स्टेबल लगती है, इजी टू हैंडल लगती है। तो आपको अपनी कार के हिसाब से स्पीड अप करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी कार 100-110 तक चलने के लायक है लेकिन आप उसको दौड़ा रहे हो 140-150 पे, विच इज़ रॉन्ग। वो चीज़ नहीं करनी है। आपको अपनी कार की कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए कि वो कितने तक सेफ चल सकती है। और आपको एकदम से एक्सेलरेट नहीं करना है, एकदम से डीएसेलरेट नहीं करना है। सामने मेरे को दिख रहा है कि अभी थोड़ी कंजेशन आ रही है तो पैर ढीला कर दो। आपको ज़रूरत नहीं है फालतू रेस दे के ब्रेक मारने की। तो थोड़ा मतलब सिंक में चलो ट्रैफिक के साथ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमेशा ही। अगर आपको साइड चेंज करनी है, लेन चेंज करनी है, या आपको टर्न भी करना है कहीं से, तो हमेशा आप ट्रैफिक की स्पीड के साथ मैच करके चलो, वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू कि आप कभी दौड़ा रहे हो, कभी ब्रेक मार रहे हो और दूसरों को भी परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो और गाड़ी को तो परेशान कर ही रहे हो। चलो, मैंने सोचा था ये सारी वीडियोस डालने का काफ़ी पहले से, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आज मैंने शुरुआत कर दी है, पहली वीडियो आ गई है। रोड सेफ्टी के ऊपर, ड्राइविंग के ऊपर, कार मेंटेनेंस के ऊपर ये चीज़ें आती रहेंगी। अभी फ्यूचर में भी मैं और वीडियोस भी डालूँगा। तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना अपनी सजेशंस कि हमें ये करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो भी बताना। और अगर किसी के सजेशंस हैं तो वो भी वेलकम है। तो चलिए इस वीडियो को फिर यहीं करते हैं एंड, क्योंकि अभी ट्रैवल काफ़ी करना है मेरे को, तो फोकस करते हैं ड्राइव के ऊपर। आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ और सीट बेल्ट पहनिए, सेफ चलिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।